अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह मोटापन या मोटापा जिसे ओबेसिटी कहा जाता है आपके जिस्म के अंदर दर्द का बायस बनता है। तो ये मसला नौजवानी की सालों में जो है इतना महसूस नहीं होता, लेकिन 35 से 40 साल की उम्र के बाद आपका जिस्म चीखों पुकार करना शुरू कर देता है और ये अलामात दर्द की सूरत में जो है वो सामने आती हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो हमारा चैनल जो है वो कुदरती तौर पर सेहतमंद, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर आप ये तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर लोग ये बात जानते हैं कि वज़न बढ़ने की वजह से कमर की हड्डी में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वज़न के बढ़ने की वजह से रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो होते हैं उनके दरमियान के जोड़ और उनके दरमियान डिस्क जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। डिस्क जो है वो एक बहुत ही मध्यम सा टिश्यू होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है मोहरों के बीच में। तो साल हर साल का दबाव जो है ख़ास तौर पे वज़न ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से ये डिस्क जो है ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। अगर पेट जो है वो बड़ा होगा तो उससे जो डिस्क है उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से डिस्क जो है उसमें सोजिश हो जाएगी और साल हर साल की सोजिश की वजह से डिस्क जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार जल्द होगी, जिसके बायस आपकी जो डिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब एक मरतबा डिस्क जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए तो मोहरों के दरमियान के जो जोड़ हैं जिन्हें फैसेट जॉइंट्स भी कहा जाता है उनमें आर्थराइटिस का मसला हो जाता है, जिसके बायस आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द जिसको क्रॉनिक पेन जो है कहा जाता है वो हो जाएगा। तो ये मसला जो है जब एक दफ़ा हो जाए तो फिर नाकाबिले वापसी नुकसान जो है वो हो जाता है रीढ़ की हड्डी को। इस मसले से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इससे बचाव का अमल दरामद करें, यानी कि प्रिवेंट करें इस चीज़ को। यही किस्सा जो है ये आपके घुटनों के साथ भी होता है। तो घुटनों के दरमियान में भी जो है वो शॉक एब्जॉर्बर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब उन पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं सोजिश की वजह से तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों के अंदर आर्थराइटिस का मसला होना शुरू हो जाता है। तहकीक ने ये साबित कर दिया है कि 10 पाउंड वज़न गिराने से आपके घुटनों के ऊपर 40 पाउंड वज़न जो है उसमें कमी आती है, यानी कि जो दबाव है 40 पाउंड दबाव जो है उसमें कमी आती है दोनों घुटनों के अंदर। जिस्म में एक और जगह दर्द जो कि मोटापे की वजह से होता है, अक्सर लोग नहीं जानते, वो है गर्दन का दर्द। तो मोटापे की वजह से जब आपका पेट जो है वो बड़ा होगा तो उसकी वजह से आपके जिस्म का जो वज़न है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत हो जाएगी, जिसके बायस आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो है वो सामने की तरफ महसूस करेंगे। बड़े पेट के बायस आपकी जो कमर है, निचली कमर है, वो पीछे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके जिस्म का वो मेंटेन किया जा सके। इसके बायस आपकी दरमियान की जो कमर है और कंधे उनमें गोलाई आ जाती है, जिसके बायस बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है आपकी गर्दन के ऊपर और गर्दन सामने की तरफ झुकना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से गर्दन की रीढ़ की हड्डी और उसके इर्द गिर्द जितने भी पट्टे हैं उन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द बेइंतहा होता है। गर्दन के दर्द के लिए और उससे अफाका हासिल करने के लिए कुछ वर्जिशें जो हैं वो हमने बताई थी आपको, तो उसका हम लिंक यहाँ छोड़ेंगे, तो वो वीडियो बराए करम ज़रूर देखें। वज़न कम करना सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती के लिए नहीं है। वज़न कम करने की वजह से आपके जोड़ों पर, आपके कार्टिलेज और डिस्क के ऊपर जो है दबाव में कमी आती है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ के ऊपर जो है तोड़ फोड़ होने का अमल जो है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जब तोड़ फोड़ होने का अमल शुरू हो जाए तो उससे नाकाबिले वापसी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए कोशिश करें कि वज़न कम करना जो है वो ना सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती के लिए करें, बल्कि अपने जोड़ों और पट्ठों और कार्टिलेज और डिस्क की सेहत बहाल करने के लिए भी करें। मुझे उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।